हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हैदर जैदी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं वैभव परमार इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे, रमन सैनी ग्वालियर से और स्वाति आर्य शहडोल से, घनश्याम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले रुख हैदर जैदी का करेंगे। हैदर, जो तस्वीरें आज उज्जैन की हर कोई देखने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला और तैयारियां कैसी वहां हैं? देखिए, तैयारियां कल से ही लगातार यहाँ शुरू हो गई हैं और क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर तमाम अधिकारी पहले से अलर्ट हैं और रात को उनका कार्यक्रम यहाँ पहुंच चुका है। और जिस तरह से तमाम जनता भी मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पहुंच रहे हैं, आज वो महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, उसके बाद राजा भरतरी गुफा में वो पहुंचेंगे, वहां भी नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तमाम संत उनके साथ होंगे। और जिस तरह से वो चुनावी दौरा करेंगे, ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और जन आशीर्वाद यात्राएं यहां लगातार जारी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग तरह के नेता हैं, एक अलग तरह के संत हैं, एक अलग तरह के योगी हैं, इसलिए उनके इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि उनके दौरे से यहां बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए जनता उनको बेहद पसंद करती है और उनका एक अलग अंदाज हमेशा नजर आता है। और आज लगभग 12:30 बजे वो महाकालेश्वर में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद यहां से जो कार्यक्रम है उनका, राजा भरतरी गुफा में वो पहुंचेंगे, नाथ संप्रदाय के तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां दर्शन करेंगे और तमाम जो ताबड़तोड़ कार्यक्रम है उनके आज वो रहने वाले हैं। बिल्कुल हैदर, आपके पास आएंगे। वैभव परमार हमारे साथ इंदौर हैं। वैभव, इसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इंदौर में भी है, वहां पे क्या कार्यक्रम है और क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल अंजनी, देखिए जो कार्यक्रम है वो इंदौर से ही शेड्यूल शुरू होगा और 12 बजे के लगभग सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इंदौर पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर। उसके बाद वो उज्जैन जाएंगे, लेकिन उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के बाद भरतरी गुफा जाएंगे और जब वो वापस यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए 228वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है देवी अहिल्याबाई की और शाही पालकी निकाली जा रही है। शाही पालकी निकाली जाएगी राजवाड़ा से होते हुए, 4 किलोमीटर का ये रास्ता है और आगे शिवाजी वाटिका तक जाएगी। इस यात्रा में तमाम जो बड़े सहयोगी हैं, खासतौर पर पार्टी के जो प्रवक्ता है, पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे और कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि जब महासभा होगी, क्योंकि शिवाजी वाटिका में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो वहां पे वो कई हजारों लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ में ब्रजेंद्र नाथ जी हैं, जो कि नाथ संप्रदाय से ही आते हैं और इंदौर के ही निवासी हैं। जन्म इनका राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनकी जो वेशभूषा है वो बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ जैसी। हम उन्हीं से आपका परिचय करवाते हैं, दर्शकों को बताते हैं कि आखिर इंदौर में कितना क्रेज है। स्वागत है ब्रजेंद्र जी आपका इंडिया डेली लाइव पर। ये बताइए, योगी जी का कार्यक्रम निर्धारित है, आपका बड़ा क्रेज रहता है इंदौर में, आप कैसे देख रहे हैं इस जो योगी जी का आगमन हो रहा है इस कार्यक्रम को? ये बड़े ही सौभाग्य की बात है इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महामहिम योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधार रहे हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और इंदौर के लिए तो बहुत गौरव की बात है और ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हमको महाराज जी का आशीर्वाद मिल पाएगा और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी यात्रा सफल हो। उज्जैन से आने के बाद इंदौर में किस किस इलाकों से शाही पालकी निकलेगी? आपको आमंत्रित किया गया है वहां पर, कैसे यात्रा निकलेगी? माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश से इंदौर आएंगे, 12 बजे का उनका एयरपोर्ट पर रहेगा। एयरपोर्ट से सीधे उज्जैन जाएंगे, महाकाल दर्शन करेंगे। उसके बाद में हमारा नाथ संप्रदाय का बहुत ही प्राचीन भरतरी गुफा स्थान है, वहाँ वो जाएंगे, भरतरी गुफा दर्शन करेंगे। उसके तत्पश्चात वो इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर में फिर उनका कार्यक्रम रहेगा, माँ अहिल्या देवी जी की पुण्यतिथि है, उसमें वो माल्य अर्पण करेंगे माँ अहिल्या देवी जी को। फिर वहाँ से उनका कार्यक्रम रहेगा शिवाजी वाटिका, जो यहाँ पर एक नई शिवाजी वाटिका बनी है। शिवाजी चौक काफ़ी पुराना था, वहाँ पर नई शिवाजी वाटिका जो बनी है वहाँ पे माल्य अर्पण करेंगे। उसके बाद में उनका कार्यक्रम रहेगा, एक महासभा होगी, उसमें महाराज ठीक है वैभव, लौट रहे आपके पास। स्वाति भी हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, जरा तस्वीरों को देखकर जब हम समझ पाते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में लगातार जनता के वोट को साधने की कोशिश की जा रही है, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जारी है। आज स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं।
बिल्कुल सुरभि, देखिए सुरभि इस वक्त मेरी मौजूदगी शहडोल में है और शहडोल की जब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पे एक तरफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह के वक्त पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम इस बीच बात करते हैं शहडोल की, देखिए क्योंकि इससे पहले आपने जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ की भी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। और कहीं ना कहीं अगर सरकार की बात करते हैं तो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी मैदान में तो उतर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी भी है, क्योंकि जो विकास योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं सुरभि, तो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि योजनाएं चला रही है वो अच्छी है सरकार, लेकिन जो योजनाओं का फायदा है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि विकास कार्य उनके क्षेत्र में कितने हुए हैं और वाकई में जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही है सरकार की या फिर नहीं पहुंच रही है, कितने खुश नजर आ रहे हैं लोग। आपका नाम? राकेश जी, कितना विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? मोदी सरकार में फुल विकास हो रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है तो उससे मरने तक का पैसा मिल रहा है ना। 2.5 लाख का मकान मिल रहा है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है ना। बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको पैसा मिल रहा है, शौचालय का पैसा मिल रहा है ना। और राशन ठीक है स्वाति, देखिए लोगों के अपने विचार हैं, आएंगे और भी तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो पर हैं।